हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोबारा फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। सो गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा अबाउट यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि यूपीएससी क्या है क्या नहीं, और बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स है, बहुत से ऐसे एकेडमीज है जो कि एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। बट स्टिल मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यूपीएससी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि यूपीएससी क्या है। सो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है या फिर बॉडी है जो कि एक सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है एंड उस एग्ज़ाम थ्रू ऑफिसर्स का सिलेक्शन करते हैं फॉर ग्रुप ए एंड बी, क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफिसर्स। ओके, सो इसमें कई सारे ऐसे पोस्ट्स हैं जो पोस्ट्स के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं और ऑफिसर्स का चयन करते हैं या फिर सिलेक्शन ऑफिसर्स का करते हैं। सो अबाउट यूपीएससी एग्ज़ाम, ठीक है, तो ये एक कमीशन है। ठीक है, तो व्हाट इज़ यूपीएससी? यूपीएससी का फुल फॉर्म आपको तो पता ही होगा, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, बट स्टिल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, फॉर्म कब हुई तो 1 अक्टूबर 1926 को इस कमीशन का गठन किया गया एंड तब से, ठीक है, तब से इस कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई जाती है एंड ऑफिसर्स का, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स का चयन, सिलेक्शन इस एग्ज़ाम कमीशन के द्वारा किया जाता है। सो गाइज, अबाउट यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अबाउट कब फॉर्म हुई? 1 अक्टूबर 1926 को। ओके, सो एग्ज़ाम, मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। बाकी की ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पे या फिर अदर एकेडमीज के जो वीडियोज़ है वहाँ पे आप देख सकते हैं। बट स्टिल एग्ज़ाम के बारे में जो कि एक स्टूडेंट लेवल पे आपको मैं कुछ अलग बताने की यहाँ पे कोशिश में करने वाला हूँ। सो एक स्टूडेंट की क्या थिंकिंग होती है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में, उसका क्या स्ट्रगल होता है, ठीक है, वो सब मैं यहाँ पे थोड़ा एग्ज़ाम एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। तो एग्ज़ाम, सबसे पहले जब हम यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोचते हैं तो हमें अबाउट यूपीएससी क्या है क्या नहीं, इसके बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए। और अगर हमें पता नहीं है तो सबसे पहले हमें ये खंगालना चाहिए, पूरा खंगाल लेना चाहिए कि व्हाट इज़ यूपीएससी, क्या है क्या नहीं, कितने सारे पोस्ट है, एग्ज़ाम्स कैसी होते क्या है, ये सब हमें देखना ही चाहिए। ठीक है, सो अब एग्ज़ाम्स के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ की जो एग्ज़ाम है यूपीएससी की, एग्ज़ाम 3 पैटर्न में होती है। सबसे पहले प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, सो ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 3 पैटर्न में होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके गाइज, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस में यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है। एंड प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। एक तो पेपर होते हैं जनरल स्टडीज़ का एंड द सेकेंड वन इज सीसैट। प्रीलिम में एक जीएस, जिसको हम जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज़ का एक पेपर होता है एंड उसके साथ साथ सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक मेंटल रीजनिंग एबिलिटी होती है जो कि एक कैंडिडेट के पास होना चाहिए। ओके गाइज, सो जनरल स्टडीज़, सो एग्जामिनेशन, प्रीलिम, मेन, इंटरव्यू, these are the 3 stages of the examinations and the prelims exam conduct 2 papers. That first is the general studies and the second one is CSAT, that's mean civil service aptitude test. तो ये सब तो हो गया, हम हर कोई बताता है, आप जो भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे, जो भी चैनल जहाँ पर भी एकेडमी में जाओगे, आपको हर कोई यही बताएगा कि एग्ज़ाम प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू में होती है एंड प्रीलिम्स का 2 पेपर होते हैं, एक तो जनरल स्टडी एंड सीसैट। ओके, बट यहाँ पे एग्ज़ाम की जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें कैसे प्रिपेयर होना है, हमें हमारी एबिलिटी को डेवलप कैसे करना है। क्या सभी स्टूडेंट्स, क्या हर कोई ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकता है? क्या हर कोई ये एग्ज़ाम पास करने की क्षमता रखता है? ठीक है, जैसे आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे मोटिवेशन, वहाँ पे वो लोग कहते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स लोग कहते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, अगर मैं बन सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते। बट ऐसे वो कहते हैं और हम एकदम मोटिवेट हो जाते हैं और एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो हमें खुद का एनालिसिस कैसे करना है, हमें एनालिसिस करना है खुद का कि क्या हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या। हर कोई कर सकता है, हर किसी को चांस है यहाँ पे, बट स्टिल हमें अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी और अपनी इंटेलिजेंसी को एनालिसिस करके हमें थोड़ा डिसीजन लेने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो द जनरल स्टडीज़, इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो हमें बैचलर ऑफ आर्ट में पढ़ने को मिलते हैं। जनरल स्टडीज़ दैट्स मीन हमें अपनी कंट्री की हिस्ट्री,
अपने कंट्री की जियोग्राफी, अपने कंट्री की इकोनॉमिक्स क्या है, अपने कंट्री का इन्वायरमेंट क्या है, अपने कंट्री का करंट अफेयर क्या है, अपने कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है एंड मच मोर। अपने कंट्री का इंटरनेशनल लेवल पे हिस्ट्री क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे जियोग्राफी क्या है, इकोनॉमिक क्या चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर क्या चल रही है, सारी चीज़ें जनरल स्टडीज़ में आती हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग यूपीएससी स्टडी, और यहाँ से मैं यूपीएससी का पढ़ाने को आपको कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। और मैं आज जो चीज़ें कैमरे के सामने कहने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। बस आपका मुझे मेरे चैनल के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है गाइज। थैंक यू। सो गाइज, जनरल स्टडीज़ में क्या है कि जनरल स्टडीज़ में जो भी जनरल सब्जेक्ट है जो हम ग्रेजुएशन करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट में, जो सब्जेक्ट है आर्ट में, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे एक सब्जेक्ट और मैं छोड़ दिया, वो है पॉलिटी। ठीक है, मतलब अपनी जो कंट्री है, अपने कंट्री की एक तो पॉलिटी क्या है, हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, अपने कंट्री से रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ों की स्टडी हमें यहाँ पे करनी होती है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी हमें करना होता है। स्टडी करना है, उसका एनालिसिस करना है, कंसेप्ट को समझना है, ये सब चीज़ें हमें करना है, पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने की प्रोसेस क्या है, कैसे पढ़ना है, कंसेप्ट को समझना कैसे है, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं गाइज। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, बट मैं आने वाले वीडियो में आपको हर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा गाइज। ना ही मैं बड़ा अकेडमी का टीचर हूँ, ना ही कुछ, बट जो भी मैं आपको टीचिंग करने की कोशिश करूँगा, धीरे धीरे मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की मैं कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ अबाउट जनरल स्टडीज़। ठीक है, सो हमें जनरल स्टडीज़ में ये जो सारी जो सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, पढ़ के समझना है। वो समझने के बाद फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको अप्लाई कैसे करना है, ये बात की बात है, बट स्टिल हमें अपने माइंड में यही रखना है कि जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, कंसेप्ट को समझने के बाद, हमें एग्ज़ाम के लिए उस नॉलेज को, ये सारी पढ़ा हुआ जो नॉलेज है, उस नॉलेज को एग्ज़ाम के लिए कैसे हमें यूज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। बताएंगे हर कोई हमें ये पढ़ना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, वो करना है, फलाना ढमका, बट हमें इसका नॉलेज यूज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें अपना समय गंवाना नहीं है, हमें अपना समय अच्छे से यूज करना है और कोशिश यही करनी है कि कम से कम समय में हमें प्रिपरेशन करके कैसे हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ CSAT। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिलिमिनरी एंड वी टॉक अबाउट जनरल स्टडीज एंड द सेकंड इज CSAT तो आपको पता है कि हर किसी को पता है CSAT क्या होता है, कि मैथ होता है, मैथ एनालिसिस होता है, रीजनिंग होती है और कुछ कॉम्प्रहेंशंस क्वेश्चन होते हैं जो कि एक पैराग्राफ फॉर्म में रहता है, पैराग्राफ्स रहते हैं और उसके बेसिस पर 4 ऑप्शन या फिर एलिमिनेट करने वाले ऑप्शंस रहते हैं, वो होता है कॉम्प्रहेंशंस। ठीक है, इंग्लिश के पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें कुछ कंक्लूजन वाले पैराग्राफ्स होते हैं, उसको अपने रीडिंग करके कंक्लूड करना होता है और एक सही आंसर के ऊपर टिक मार्क करना होता है, वो है कॉम्प्रेशन, मैथमेटिक एंड जनरल रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें CSAT में आती है एंड दिस CSAT पेपर इज इन क्वालिफाइंग नेचर। ये क्वालिफाइंग होता है, उसमें आउट ऑफ मार्क नहीं लेना होता है, कुछ ये है। ठीक है, एंड जनरल CSAT का भी कुछ ये रेशियो रहता है जिसको हमें कट ऑफ पार करना होता है। ठीक है, सो ये हम नेक्स्ट देखेंगे, बट स्टिल हमें समझने की कोशिश यही करना चाहिए कि दिस इज जनरल स्टडीज़ में क्या होता है एंड CSAT में क्या होता है। सो गाइज, ठीक है, सो मैं आपको जनरल स्टडी के जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊँगा ये चैनल के माध्यम से। CSAT उतना मुझे आता नहीं तो वह मैं कवर अप करने की कोशिश नहीं करूँगा, बट स्टिल ये सब चीज़ें पढ़ते हुए हमें जब एग्ज़ाम को हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे कलीग्स का एक्सपीरियंस, जो फेलर्स हैं, जो एग्ज़ाम को पास किए हुए हैं, जो इसका सिलेक्शन हुआ है और किसी के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, किसी के ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, और किसी की लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है और किसकी फॉइल हो सकती है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को लेकर जो भी ये है लाइन से एग्ज़ाम को लेकर जो भी कि ऑफिसर बनेंगे, कार में घूमेंगे, या फिर जो लगता है कि एकदम ऑफिसर जैसा रुतबा मिलेगा, जो भी है वो सब आपको डिटेल्ड में समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। मैं आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट द रियलिटी एंड फैक्ट मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। ये सब बातें जान के हम पढ़ाई करेंगे और स्टडी करेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही गाइज, आपका सपोर्ट चाहिए मेरे चैनल के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए हर एक जनरल स्टडीज़ के टॉपिक की वीडियो लेके आऊँगा और आपके जो कंसेप्ट है वो सॉल्व कराने की कोशिश मैं यहाँ पे करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए गाइज। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।